मौसम में तब्दीली आने की वजह से कई किसानों की चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मौसम के साथ साथ फसलों पर भी कई प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि नीम पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी समस्या बेहद कम आती है, लेकिन फिर भी इसके लिए विभाग की तरफ से समय समय पर जागरूक किया जाता है। इसी संदर्भ में मुख्य खेतीबाड़ी अफसर राजेंद्र कुमार ने किसानों को अपील करते हुए कहा कि बदलते हुए मौसम में किसानों को खास तौर पर अपनी फसलों का समय समय पर सर्वेक्षण करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर फसलों पर पीली कुंगी व तेले की बीमारी का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन इससे किसान भाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी की फसल पर ऐसी कोई बीमारी दिखती है तो सबसे पहले वह तुरंत विभाग से संपर्क बनाएं एवं विभाग की तरफ से दर्शाई गई दवाइयों का ही प्रयोग करें। इस संबंधी विशेष जानकारी देते हुए डॉक्टर चंदन कुमार ने कहा कि आमतौर पर किसान किसी बीमारी के चलते पूरी फसल पर दवाई का छिड़काव कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें सिर्फ इतना एरिया ही छिड़काव करना है जितना एरिया बीमारी से प्रभावित हो। अगर हम इन्फेक्टेड एरिया में दवाई का छिड़काव करने के बाद तंदुरुस्त एरिया में दवाई का छिड़काव करते हैं तो वह बीमारी हमारे कपड़ों से लिपट दूसरी जगह पहुंच जाती है, जिससे हमारी पूरी की पूरी फसल प्रभावित हो जाती है। इन दोनों बीमारियों से फसल को बचाने के लिए उन्होंने एक खास दवाई के संबंध में भी जानकारी दी है। फर्क पैना शुरू हो गया जी, गर्मियां आ गई हैं ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। मैं जी डॉक्टर राजेंद्र कुमार मुख्य खेतीबाड़ी अफसर पठानकोट। जिमें कि आप जी वालों मौसम की तब्दीली आने करके फसलों के प्रभाव बारे सवाल किया गया है। उस संबंध में मैं अपने किसान वीरां नूं अपील करना चाहता हाँ कि ये जिहड़ी मौसम च तब्दीली आ रही है, खास करके इस समय सानू लगातार अपने खेतों का सर्वेखण करना चाहिए है, क्योंकि जिमें जिमें टैंपरेचर वध रहा है इस टाइम खास करके कणक की फसल दे विच पीली कुंगी की समस्या आ जाती है। पीली कुंगी की ये सिम्पटम है, ये मतलब पत्तियां ते हल्दी रंगा पाउडर जिहा बन जाता। ये हल्दी रंगा पाउडर जदों आपां महसूस करते हैं वो सानू तुरंत महकमे नाल तालमेल कर लेना चाहिए, क्योंकि साडे विभाग वालों हरेक फोकल पॉइंट ते दफ्तर बने हुए हैं। विभाग नाल मेरा तालमेल करन दा मकसद कहण दा लोकां नूं अपील ये है कि कई बारी किसान वीरां नूं जानकारी नहीं हुंदी, वो डॉक्टर तो इलावा सीधे ही अपने दवाइयां दीयां दुकानां ते चल जांदे हन, जिहड़ा कि ठीक नहीं है। जदों सानू 5-5 10-10 किलोमीटर ते सरकार वालों दफ्तर बनाए गए हैं, तो मेरी राय मुताबक हरेक किसान नूं साडे दफ्तर नाल जरूर तालमेल करना चाहिए है। बीमारी होने की सूरत विच आपां जदों मर्जी कोई भी साडे विभागी कोई भी अफसर है उन्होंने फोन करके आपां मौके ते सारा कुछ दिखाया जा सकता। पीली कुंगी दे बीमारी के संबंध च मैं दसना चाहता भई जदों भी तुसीं इहदे लक्षण महसूस करते हो तो ये मतलब भई जे सपोज तुहाडे थोड़े एरिए विच सिम्पटम तुसीं महसूस किए है तो सानू पूरी एक किले दे विच स्प्रे करन दी कोई जरूरत नहीं है। उहदे विच आपां जिन्ना अफेक्टेड एरिया है अफेक्टेड एरिए दे बाहरले पासे खड़े होके ही आपां स्प्रे करके उस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि ये जिहड़े सिम्पटम है ये जदों आपां उस सिम्पटम वाले एरिए दे विचों लंघ के दूजे सही खेत वाल जदों जावांगे ये सिम्पटम जिहड़े आ उधर भी ट्रांसफर हो जाएंगे, जिहड़ी कि बीमारी च वाधा होने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਪੀਲੀ ਘੁੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों प्रोपिकोनाजोल दवाई रिकमेंड की गई है, जिस दी प्रोपिकोनाजोल 25 EC दवाई है। ये 200 ml 200 लीटर पानी दे विच घोल के प्रति एकड़ स्प्रे करनी हुंदी है। जदों साडे प्रॉब्लम थोड़े एरिए दे विच है उन्नी क मेरे किसान वीर इन्ने क जागरूक न, उन्होंने पता भी आपां जदों घट एरिए च स्प्रे करनी है उन्नी असीं
ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤੇ ਉਨੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕੀ? ਤੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਪੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੇਪੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੌਦਾ ਲਗਭਗ ਸੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਇਆਮੋਥਾਕਸਮ ਦਵਾਈ ਹੈ 25WG 40 ਗ੍ਰਾਮ 120 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। Hello everyone, my name is Nitesh Chaudhary and I graduated from IIT Bombay in 2009. I have recently joined Sandeepni Gurukul as Foundation and Academic Director. हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो IIT JEE का एग्जाम क्लियर करे, नीट, मेडिकल, एम्स का एग्जाम क्लियर करे, या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने और बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे। लेकिन उसकी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट नहीं होती है। उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आए हैं। अलॉन्ग विद द CBSE करिकुलम हम फाउंडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रांग हो कि वो क्लास 11th में जब आए तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि एक नई दुनिया में वो पहुंच गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किसी भी एक बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही जो ये जर्नी है प्रिपरेशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू बी a part of this journey. Let us build our children's future together.